वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकोर्स। हम लोग जो है आज के वीडियो में हम लोग जो है राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, राइबोसोम। देखो बच्चों, हम बार बार आपको राइबोसोम के बारे में बोल रहे थे और आज फाइनली हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। राइबोसोम देखो, जहां पे भी SOME वर्ड आया यानी सोमा का मतलब होता है पार्टिकल। सोमा का मतलब क्या होता है, पार्टिकल। यानी ये आपको क्या एक तरह का पार्टिकल होता है। दूसरी बात, राइबोसोम जो है आपको क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सबसे पहला क्या है भाई, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, ठीक है ना। यानी ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें आपको कोई भी मेम्ब्रेन आपको नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यानी नो मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसे खोजा किसने था, तो आपको इसको डिस्कवर्ड जो है किया था, डिस्कवर्ड बाई जो है जॉर्ज पैलेडे। क्या है, जॉर्ज पैलेडे के द्वारा जो है क्या है, खोज किया गया था। इसीलिए इसे हम लोग कभी कभी पैलेड ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या है, पैलेड ग्रैन्यूल्स भी इसे जो है क्या है कहा जाता है। अब देखो राइबोसोम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो राइबोसोम ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। ये क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। अब क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, ये दूसरे ऑर्गेनेल के आपको जो है सरफेस पे प्रेजेंस है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हमने देखा था। तीसरी बात क्या है, ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। यानी ये ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल है। यानी ये इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ऑफ आपको क्या है, आपको जो है राइबोसोम, ठीक है ना। क्या है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ऑफ राइबोसोम, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स जो है इसे हम लोग क्या है आपको कहते हैं। अब देखो अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ इसका जो है ऑकरेंस होगा, इसका जो है ऑकरेंस जो है आपको कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में, ठीक। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक में, ठीक है। तीसरा जगह आपको क्या है, सरफेस ऑफ ER, सरफेस ऑफ ER राइबोस, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको मिलेगा। दूसरी बात है आपको स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा होते हैं, जो फ्लूइड्स है ना, जो सॉलिड्स पार्ट्स होते हैं, उसमें जो है आपको क्या है, आपको वहां पर ये देखने को मिलेंगे। आपको जो है एक और जगह जो है आपको मिलेगा, वो कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए जो है आपको इतना जगह जो है आपको क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। समझ आई मेरी बात, ये जो है आपको इतना जगह जो है आपको क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, कि जो आपको ऑर्गेनेल्स होता है, आपको जो है ये जो आपको राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है ना बच्चों, ये दो, इट इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर सब यूनिट्स, है ना। 2 सब यूनिट्स लिख सकते हैं, 2 सब यूनिट से बन सकता है। ये किससे बना हुआ होता है, 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है। यानी कहने का मतलब होता है जिसमें से एक लार्जर होगा, एक लार्जर सब यूनिट होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा। दूसरा क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट। क्या मतलब हुआ, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है जो राइबोसोम होता है ना, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको स्मॉलर सब यूनिट है, क्या है बच्चों, ये स्मॉलर सब यूनिट है। इस पे जो है आपको ये देखिए लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपको मिलता है। यानी ये आपको जो है कह सकते हैं कि 2 यूनिट आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। 2 यूनिट क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपको राइबोसोम में मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि राइबोसोम में पाया क्या क्या जाता है, ठीक है ना, क्या क्या आपको जो है पाया जाता है। चलिए आइए, अगर हम लोग राइबोसोम के बारे में देखते हैं
तो राइबोसोम में जो है आपको जो है क्या है, इट हैज आरएनए एंड प्रोटीन। इसमें क्या मिलेगा बच्चों, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यही दो स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कहने का मतलब देखो, यानी ये आपको क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। क्या है ये आपको, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना। लेकिन हमारे सेल ऑर्गेनेल में दो ही न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। पहला आपको तो क्या हो गया, क्रोमोसोम, जिसमें आपको डीएनए था यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड था और प्रोटीन था। अब तीसरा, ये दूसरा जो है आपको क्या है, राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम में क्या है, आरएनए होता है। क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होता था, इसमें क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन होगा। तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात कि आपको जो है ये राइबो, इसीलिए इसे कहा जाता है आपको, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है आरएनपी पार्टिकल। क्या कहा जाता है बच्चों, आरएनपी पार्टिकल। आखिर क्यों कहा जाता है, यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल जिसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल जो है इसे कहा जाता है। अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। देखो क्या है, आपको बोल रहे हैं एसिड। क्या बोल रहे हैं, एसिड, यानी एसिडिक स्ट्रक्चर होता है। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें एसिड है, इसका यानी पीएच जो होगा आपको जो है कम होगा। दूसरी बात है कि आपको ये क्या रखेगा, निगेटिव चार्ज रखेगा। कैसा चार्ज रखेगा बच्चों, निगेटिव चार्ज रखेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको किस किस टाइप का जो है आपको पहले आरएनए मिलेगा। अगर हम लोग आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए जो होगा, ये 3 तरह का आरएनए इसमें जो है आपको मिलेगा, ठीक है ना। पहला जो होगा एमआरएनए, दूसरा होगा आरआरएनए, तीसरा होगा टीआरएनए। अब आइए देखो बच्चों, क्या है, नाम से हम लोग जो है पहले समझेंगे। देखो क्या है, एम से होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है, एम से मैसेंजर आरएनए। आर से होता है आपको जो है राइबोसोमल आरएनए और टी से होता है ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है बच्चों, एम से होता है मैसेंजर आरएनए, आर से होता है राइबोसोमल आरएनए और टी से होता है आपको ट्रांसफर आरएनए। आखिर ये है क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम, हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो होता है आपको एक होता है न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को जो है कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि वो जो है आपको क्या होता है, आपको जो है क्या है, राइबोसोम को बनाता है और फिर उसके बाद आपको सेल के अंदर जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि आपको ये, यानी इसका मतलब राइबोसोम का मेनली जो फंक्शन है, इसका मेनली जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखो अगर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन आपको 2 तरह का होगा। सिंपल वे में हम बात कर रहे हैं एज अ बेसिस ऑफ 9, क्लास 9 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो आपको क्या है, सिंपल प्रोटीन आपको मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिलेगा। सिंपल प्रोटीन जो हम लोग जिसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपको सिंपल प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सिंपल प्रोटीन। जिस तरीके से सोयाबीन में सबसे ज्यादा रिच इन सोर्स है प्रोटीन का। दूसरी बात है आपको जो है जितने भी आपको क्या है पल्सेस हो जाते हैं वो सारे में आपको प्रोटीन होते हैं, फिशेज में, है ना। फिर ये सब चीजों में जो है आपको प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी जिसे हम लोग आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या होता है, देखो इसमें क्या है, आपको सिंपली जो है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही चीज आपको मिलेगा। क्या है, आपको कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या होगा, सल्फर जो है ऐड रहेगा। इसमें क्या होगा, सल्फर जो होता है क्या होता है, ऐड होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसमें क्या होता है, ये तीनों तो होता ही है, लेकिन इसमें सल्फर का मॉलिक्यूल्स जो है क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देखो होगे, हम सिंपल सा तुम लोग को एग्जांपल देते हैं। क्या तुमने कभी जो है बाल को जलाया है? बचपन में हम लोग जो है क्या करते हैं, बाल को जो है जलाते हैं तो उस समय देखते हो कैसा स्मेल करता है, कैसा स्मेल करता है। देखो थोड़ा सा अजीब सा स्मेल करता है। वो एक्चुअली जो स्मेल है किसकी वजह से है, तो सल्फर की वजह से। किसकी वजह से है बच्चों, स्मेल सल्फर की वजह से। अब देखो जैसे बात करते हैं हम लोग सिल्क की बात करते हैं, क्या है आपको सिल्क की बात करते हैं, तो जो सिल्क है वो सिल्क क्या है,
जो सिल्क फाइबर है एक्चुअली वो भी क्या प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अगर आपको ओरिजिनल सिल्क का पहचान करना है तो थोड़ा सा कॉर्नर में सिल्क को काटिए और उसे जला दीजिए। क्या करिए बच्चों? थोड़ा सा लीजिए और उसे काट के जलाइए। अगर वो स्मेल अगर जलते हुए बाल की तरह जो है अगर कर रहा है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो आपको क्या है? असली वाला जो है सिल्क है। अगर वो पेपर की तरह जल रहा है, क्या है? एक पेपर की तरह जल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जरूर क्या है? आपको जो है ब्लेंडिंग है, मिक्सचर है डाला हुआ, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको क्या है? वो आपको जो है ठीक नहीं है। तो आपको समझ में आई मेरी बात? तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है आप बोलोगे सर कहां कहां पाया जाता है? तो हमने अभी तो बताया कि बाल में, अभी हमने बताया सिल्क में, जो सिल्क क्लॉथ होता है। दूसरी बात, ये जो नेल्स होते हैं ये भी आपको क्या है? किसके बने होते हैं? आपको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के। जो जानवर के हॉर्न्स होते हैं या फिर आपको जो मतलब क्या कर सकते हो उसको, जो पैर के नीचे जो होता है एडी टाइप का जो होता है, हम लोग में नहीं होता, उसमें होता है, उसको इंग्लिश में क्या तो कहते हैं, वो सब चीजों में जो है आपको क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर जो है बाल अगर कोई खा लेता है, किसी वजह से अगर चला जाता है पेट में बाल, तो वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। या फिर नेल जो हम लोग जो ऐसे ऐसे करके जो मतलब कटिंग करते रहते हैं और उससे क्या है कभी कभी उसका पार्टिकल जाने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। समझ आई मेरी बात? एक ऐसा केस भी देखा गया था कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मदर का जो है बाल काफी लंबा था, ठीक है ना, और वो जो है अपने बाल को खोलकर सोया करती थी, ठीक है। बच्चा जो है जब बगल में सोया करता था तो वो जो है कुतुर कुतुर करके जो है वो जो है बाल को अंदर खाते जाता था। एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते बहुत दिनों तक जो है ऐसे करते रहा। एक दिन जो है बच्चे को जो है पेट जो है मतलब पेट में बहुत दर्द हुआ। जब जो है उसका जब एक्सरे हुआ तो देखा क्या, उसके अंदर जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया था। यानी सारे बाल जो है आपको एक जगह जाके जम गए थे। तो उसकी वजह से देखा गया, जब निकाला गया ऑपरेशन करके देखा गया तो बॉल की तरह जो है, और इसमें देखा गया खाली बाल है। तब फिर जो है उसकी माँ को समझ में आया कि वो यानी इसका मतलब जब हम रात में सोते थे तो जो है बच्चा जो है क्या है? खुले हुए बालों को जो है होता है बाल में, मुंह पे ऐसे बाल है तो ऐसे ऐसे जो है कर लेता, ठीक है। तो उस वजह से आपको क्या हुआ कि ये हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है इसे हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या है देखेंगे क्या कि जो आपको राइबोसोम है इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना बच्चों। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करते हैं राइबोसोम के बारे में कि ये जो आरएनए रखता है, आरएनए का काम क्या है? मैसेंजर आरएनए है। आरएनए का काम है क्या? आपको डीएनए से लेकर जो है क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। देखो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए, अरे आइए ये क्या है आपको? मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है इसका बच्चों? मैसेंजर आरएनए। इसका नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना बच्चों। ये आपको नाम है। देखो इसके नाम से इसके काम का पता चलता है, यानी इसके काम के वजह से इसका नाम है कि नहीं? या तो नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या तो काम ऐसा करोगे नाम हो जाए। इंसान को यही 2 चीज करना चाहिए, ठीक है। आइए तो हम लोग जो है देखते हैं क्या है इसका नाम है? मैसेंजर आरएनए। ये एक्चुअली करता क्या है? डीएनए से जो है मैसेज लेता है। ये जो मैसेंजर आरएनए मैसेज को जो है क्या होता है आपको आरएनए को जो है देता है। यानी कौन आरएनए को देगा? आपको जो है राइबोसोमल आरएनए को देगा कि तुम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करो। डीएनए बाबा ने आपको जो है मैसेज दिया है मेरे थ्रू कि आप जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करो। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा? डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा नहीं बच्चों। प्रोटीन का जो सिंपल यूनिट होता है एमिनो एसिड होता है। यानी जब हम लोग प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करते हैं तो किसमें आपको डाइजेस्ट हो जाता है? एमिनो एसिड में। जिस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है, उसी तरीके से प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड में। तो आपको एमिनो एसिड को जोड़ने का जो है ये क्या है आपको मतलब मैसेज भेजता है। कौन भेजता है? डीएनए भेजता है। यानी डीएनए से आरएनए से हम लोग क्या है आपको जो है इस तरीके से आपको क्या होगा? आपको जो है कहा जाएगा इसे ट्रांसक्रिप्शन जो है हम लोग बताए थे ना कि डीएनए मैसेज भेजेगा आरएनए को जो है कि आपको जो है क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो है क्या है? मैसेंजर आरएनए हो गया। दूसरी बात क्या है आपको देखो इसका काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए का जो है काम है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस करना।
इसका काम है क्या, एमिनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को क्या करना, बनाना। लेकिन भाई ऐसे बनेगा क्या, उसके लिए तो वर्कर चाहिए, उसके लिए क्या है, आपको वर्कर चाहिए, नहीं ट्रांसफर नहीं, इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट आरएनए कहते हैं, ठीक है ना, गलती हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वर्कर चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो चाहिए। तो आपको इसका काम है क्या, आपको जो है ये करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। यानी ये आपको बना लेगा, जब बना लेगा तो उसके बाद उसको क्या है, उसे भेजना भी तो है दूसरे जगह, बना तो लिया, इसके बाद इसे क्या है, तो इसे जो है ट्रांसपोर्ट आरएनए या फिर इसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी जो है कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए ही कहते हैं। यानी ये ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, जो एमिनो एसिड को बनाया उसे क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब अगर बोला जाए, देखो क्या होता है, जब ये एमआरएनए जो है आपको जो है क्या है, राइबोसोम में जाता है मैसेज लेकर, जब ये बनाना शुरू करता है तो फिर ये आपको अलग हो जाता है, यानी इसे कट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको जो है ये इसका काम है बना लेना, फिर उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है ना, जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस हुआ है ना, इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यानी सबसे ज्यादा अगर आरएनए मिलेगा तो कौन सा आरएनए मिलेगा, आरएनए जो है आपको राइबोसोम में ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो ये आपको समझ में आया बच्चों। अब हम लोग जो है, हम लोग बात कर रहे थे क्या कि राइबोसोम में 70S होता है, 80S होता है, ये सब डिस्कस कर रहे थे ना। अब हम लोग जो है इसको जो है गौर से देखते हैं, आइए। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ है ना राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ आपको जो है क्या है, सेडिमेंटरी कोफिशिएंट, है ना। यानी आपको कहने का मतलब एस, जिसे हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो आपको पहला जो होता है 70S राइबोसोम होता है, दूसरा 80S राइबोसोम होता है, तीसरा 55S राइबोसोम आपको जो है मिलता है ना, ठीक है ना। ये आपको 3 तरह का जो है राइबोसोम जो है आपको, है ना। देखो ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। कहने का मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो रिलेटेड होता है डेंसिटी से और जो है क्या है, साइज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, यानी आपको जो है, अगर कहने का मतलब क्या है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, है ना, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या है, आपको जल्दी बैठेगा, है ना। तो आपको जो 80S जो है आपको क्या है, जल्दी सेटल्ड होगा, आपको जो है 70S क्या होगा ना, थोड़ा देर लगेगा। अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो है, एक तरह से समझिए मेजरमेंट यूनिट है, आपको इसका साइज भी होता है, आपको इसका जो है बहुत ही कम क्या है, ये आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स। और राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद इसे खोजा गया था, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, इसके अलावा इसे हम किसी चीज से नहीं देख सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ऑर्गेनेल है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। एक और ऑर्गेनेल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं, जिसमें पेरोक्सिसोम्स आता है। लेकिन वो आपको क्या है, स्मॉलेस्ट आपको क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, उसमें मेम्ब्रेन होता है, इसमें नहीं होता है। तो क्वेश्चन को जो है आपको एग्जाम में जब हम देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आपको जो है उस समय ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, 70S राइबोसोम है। ये जो 70S राइबोसोम है ना, ये आपको कहाँ पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। कहाँ है, प्रोकैरियोटिक सेल के जो है आपको क्या है, साइटोप्लाज्म में जो है ये आपको क्या है, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये जो 70S राइबोसोम है, क्या है, ये 70S जो राइबोसोम है, ये आपको पाया कहा जाता है। 70S राइबोसोम के बारे में इसे जो है देखो क्या है, ये आपको जो है 50S + 30S से बना होता है। 2 सब यूनिट है इसका, एक 50S है और एक क्या है, 30S है। अब बोलोगे सर 50, 30 तो 80 होता है, ये मैथ्स नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये आपको जो है सेट डेंसिटी के आधार में देखा गया है कि आपको इसको जो है जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिसका डेंसिटी जो होता है आपको क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको जो है डिक्रीज हो जाता है। तो आपको समझ में आई मेरी बात, ये आपको जो है किसमें प्रेजेंट होगा, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में। अब बोलोगे सर जो है आपको ये दोनों को जोड़ता कौन है,
यानी कहने का मतलब ये स्मॉलर यूनिट हुआ, ये आपको लार्जर यूनिट हुआ। क्या हुआ बच्चों, ये आपको स्मॉलर हुआ यानी ये आपको 30s हुआ, ये आपको 50s हुआ। तो ये बीच में जो है इसको जोड़ता कौन है, तो आपको मैग्नीशियम जो है आपको क्या है, आयन जो है क्या करता है, इसे जोड़ने का काम करता है। सुनिए मेरी बात, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। अब देखिए अगला जो होता है क्या है, 80s राइबोसोम है। क्या है आपको, 80s राइबोसोम है। जो 80s राइबोसोम होता है तो आपको ये जो है आपको कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो 80s राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में जो है आपको क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी आपको जैसे आपको ईआर के सरफेस पे, ईआर के सरफेस पे आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। क्या है, आपको ईआर के सरफेस पे मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो होता है आपको क्या है, 55s राइबोसोम होता है। क्या होता है, तीसरा क्या होता है बच्चों, 55s जो है आपको राइबोसोम होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। क्या होगा आपको, एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा आपको क्या होगा, ये आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। आइए हम लोग जो है और देखते हैं। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 55s राइबोसोम है, तो प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होगा। तो बच्चों प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है आपको क्या होगा, ये आपको जो है इसमें जो है आपको क्या पाया जाएगा, आपको 70s राइबोसोम पाया जाएगा। प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाएगा, 70s राइबोसोम आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और आपको जो होता है स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट में भी जो है आपको क्या होंगे, 70s राइबोसोम ही होंगे। यूकैरियोटिक सेल में जो है आपको क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर आपको जो है साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में जो है आपको ये 80s राइबोसोम जो है आपको जो है प्रेजेंट होंगे। 55s के बारे में अब देखो, इसके अगर यूनिट की बात करें तो ये 60s प्लस 40s जो है सब यूनिट से बना है, ठीक है ना। बोलोगे सर 60-40 तो 100 होता नहीं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये हुआ। अगला जो है आपको क्या हुआ, ये किससे बना हुआ है, तो 35s प्लस 25s जो है आपको बना हुआ। यानी इसको अगर जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, 60s होता है। लेकिन नहीं, आपको क्या हो गया, 55s राइबोसोम जो है आपको होता है। तो आपको ये सारे चीजें आपको जो है याद रखना है। जो भी चीजें हम बताएं, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है ना। यही आपको मेन आपको जो है एग्जाम के पर्पज से याद रखना है, ठीक है। ये आपको सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दूसरे ऑर्गेनल्स में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। ये सारे चीजों बच्चों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और आपको एक बात और कह देते हैं कि हमारे वीडियो को जो है आपको जो है क्या है, जो है ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है शेयर करना है। इसको सब्सक्राइब जो है लोगों को शेयर करके करवाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई चीज अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है क्या है, कॉल करके जो है हमें प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।